तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपत्ति नहीं है तो लागू करो। तो उसके बाद जो है प्रशासन ने कल इसमें एसडीएम साहब थे, डीसी साहब के ऑर्डर पर एसडीएम साहब थे और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे निखिल सिंगला जी तहसीलदार नरवाना और भारी पुलिस बल था, उसकी देखरेख में हमारी जो कमेटियां सोसाइटियां थी उनको स्कूलों का चार्ज दिलवा दिया और उसी प्रक्रिया के तहत मुझे भी कल जो है प्रिंसिपल के रूप में द्वारा से कार्यभार इसमें ग्रहण करवाया गया। कोर्ट दी 3 स्कूलों का संचालन आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करती है, आर्य कन्या विद्यालय का संचालन आर्य कन्या महाविद्यालय सोसाइटी करती है और महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल का संचालन महर्षि दयानंद शिक्षा समिति करती है। इस रिपोर्ट के आधार पर डायरेक्टर महोदय ने जो आर्य प्रतिनिधि सभा की मैनेजिंग कमेटी को अप्रूवल दी थी, जिसपे बाद में स्टे लगा दिया था, उसको वापस ले लिया, विड्रा कर लिया। नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। तो सर आज बताइए, आपने जो कार्यभार संभाला है किस पद पर और कैसे आपने कार्यभार संभाला? मैं इस विद्यालय में आज से 5 साल पहले भी प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था और मैं इस स्कूल का विद्यार्थी भी रहा हूं। 1968 से लेकर के 1975 तक मैंने इसी विद्यालय में पढ़ाई की है और 2020 में 17 मई को हमें इस स्कूल का चार्ज छोड़ना पड़ा था, क्योंकि इस स्कूल की स्थापना 1954 में हुई थी। स्थापना इसकी नरवाना के लोगों ने की थी और 1954 से लेकर के ये स्कूल चलता रहा, लेकिन बाद में विभाग ने एक ग्रांट की स्कीम शुरू की थी, जिसके लिए एक मैनेजिंग कमेटी का सोसाइटी का रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था। आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई गई 1976 में। वही सोसाइटी इसका संचालन कर रही थी, लेकिन 2008 में आकर के एक विवाद पैदा हुआ। आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक ने यह कहते हुए इस पर नियंत्रण कर दिया कि यह स्कूल हमारा है, लेकिन विभाग ने उनकी मैनेजिंग कमेटी को स्वीकृति प्रदान नहीं की और विभाग ने एक जांच भी कराई, जिसमें यह बात आई उभर करके कि इस स्कूल का संचालन आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नामक सोसाइटी ही करती है। उसके बाद सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाया और एडमिनिस्ट्रेटर ने इसमें चुनाव करवाया। एडमिनिस्ट्रेटर ने जब चुनाव करवाया तो उसने ये पूछा था सरकार से कि भी हम चुनाव कौन सी कमेटी कौन सी सोसाइटी का करवाएं। तो सरकार ने उनको मार्गदर्शन दिया कि 2008 से पहले जो सोसाइटी इस स्कूल का संचालन कर रही थी उस सोसाइटी का चुनाव करवाया जाए। तो उन्होंने आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोसाइटी का चुनाव करवाया और उसमें से मैनेजिंग कमेटी बनाई। मैनेजिंग कमेटी को विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी और उस मैनेजिंग कमेटी ने 2011 में फिर इस स्कूल का चार्ज ले लिया। 3 साल के बाद 2014 में फिर उस कमेटी को उस सोसाइटी की कमेटी को स्वीकृति मिली। 2017 में फिर उस सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को स्वीकृति मिली। 2020 में सोसाइटी के चुनाव तो करवा दिए गए थे, लेकिन मैनेजिंग कमेटी के गठन से पूर्व ही आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक ने एक मैनेजिंग कमेटी बना करके विभाग से उसकी अप्रूवल ले ली। 17 नवंबर 2020 को वो स्कूल में आए तो हमने शांतिपूर्ण ढंग से चार्ज स्कूल का छोड़ दिया। उसके बाद डायरेक्टर साहब को जे गणेशन आईएएस डायरेक्टर थे हमारे, उनको जब सारी बात बताई, उन्होंने दी गई स्वीकृति पे स्टे लगा दिया और एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी की और उसके बाद इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इन स्कूलों का संचालन आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करती है, आर्य कन्या विद्यालय का संचालन आर्य कन्या महाविद्यालय सोसाइटी करती है और महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल का संचालन महर्षि दयानंद शिक्षा समिति करती है। इस रिपोर्ट के आधार पर डायरेक्टर महोदय ने जो आर्य प्रतिनिधि सभा की मैनेजिंग कमेटी को अप्रूवल दी थी, जिसपे बाद में स्टे लगा दिया था, उसको वापस ले लिया, विड्रा कर लिया और 2023 में आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नामक जो सोसाइटी थी उसकी मैनेजिंग कमेटी को अप्रूवल दे दी, लेकिन चार्ज नहीं मिल सका क्योंकि इन्होंने चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया। तो हाई कोर्ट में रिट डाली गई। हाई कोर्ट में सरकार ने यह कह दिया कि इनकी सोसाइटी के चुनाव नहीं हुए हैं और ये चुनाव करवाए जाने हैं। तो हाई कोर्ट में वो रिट हमारी जो है खत्म हो गई। सरकार ने इस पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, सोसाइटी पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। उस एडमिनिस्ट्रेटर ने दिसंबर 2024 में 24 दिसंबर 2024 को चुनाव करवाए। सोसाइटी की कमेटी बनी। उस सोसाइटी की कमेटी में से फिर मैनेजिंग कमेटी बनाई गई और डायरेक्टर ने 12 जनवरी 2025 को हमें अप्रूवल दे दी, लेकिन चार्ज हमें फिर भी नहीं मिल सका क्योंकि जो कमेटी इस पे नियंत्रण कर रही थी आर्य प्रतिनिधि सभा की,
उन्होंने चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया। हमने फिर हाई कोर्ट में रिट डाली। हाई कोर्ट में जब रिट डाली तो जो सरकार थी, जो प्रशासन था, उसने अपना पक्ष रखा कि हमें चार्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपत्ति नहीं है तो लागू करो। तो उसके बाद जो है प्रशासन ने कल इसमें एसडीएम साहब थे, डीसी साहब के ऑर्डर पर एसडीएम साहब थे, और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे निखिल सिंगला जी, तहसीलदार नरवाणा, और भारी पुलिस बल था, उसकी देखरेख में हमारी जो कमेटियां, सोसाइटियां थी, उनको स्कूलों का चार्ज दिलवा दिया। और उसी प्रक्रिया के तहत मुझे भी कल जो है प्रिंसिपल के रूप में द्वारा से कार्यभार इसमें ग्रहण करवाया गया। मेरा शुभ नाम रघुभूषण लाल गुप्ता है और मैं पहले भी इसमें प्रिंसिपल रहा हूँ, स्कूल का विद्यार्थी भी रहा हूँ। तो सर, जैसे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें कोई नहीं, बच्चों के एग्जाम में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, क्यों आज की छुट्टी नहीं थी सरकारी, अनऑफिशियली छुट्टी उस कमेटी ने डिक्लेयर की हुई थी जिसने स्कूल पर नियंत्रण किया हुआ था। तो उनका वो जो पेपर बाद में ले लिया जाएगा, बाकी पेपर उसी तरह से जो डेट शीट हमने दी हुई है उसी तरह से सुचारू रूप से चलेगा। क्या चेंजिंग हुआ है सर प्रिंसिपल के साथ साथ स्टाफ में भी? स्टाफ में अभी कोई चेंज नहीं हुई है, फिलहाल कोई चेंज नहीं की गई है। और क्या कहना चाहोगे जो अभिभावक और बच्चे डरे हुए हैं स्कूलों में बच्चों का एग्जाम को लेकर? अभिभावक और बच्चों को मैं केवल यही संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के गलत प्रचार में आने की जरूरत नहीं है, किसी भ्रांति में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल जिस तरह से पहले चल रहा था 2020 से पहले, उसी तरह से चलेगा, उसी तरह से हम इसको बुलंदी पर लेकर जाएंगे। इसका जो वैभव था इसे द्वारा से हम लौटा कर देंगे। और अगर बच्चों के पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी रहती है, चाहे हमें कितना भी समय लगाना पड़े, हम उसको पूरा करेंगे, हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये कि कल जो आपको कब्जा दिलाया गया है तो वो किसके आदेश थे? मैं कब्जा शब्द नहीं, बल्कि इसमें चार्ज जो हमें दिलवाया गया है वो डीसी साहब के आदेश थे। डीसी साहब तो कोर्ट के भी आदेश था? कोर्ट के आदेश की अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, डीसी साहब के आदेश थे।